ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 7 अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 79। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर सहज ही एक रस रह सकती हैं। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है। कर्मणा सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया। तो टीचर्स को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर्स अर्थात डबल लाइट, निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट। तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, तब सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठाना चाहो उतना उठा सकती हो। तो टीचर्स को चेक करना चाहिए हमारा नंबर क्या है। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 79। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बन करके जाएं, ऐसी टीचर्स हो ना। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 79। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमज़ोरियों को ना देखना, ना सुनना। यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशंस फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेंगी तो न्यारी रहेंगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प पहले वाली गोपियाँ हैं। बाप मिल गया, सब कुछ मिला। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो।
दुख का नाम निशान भी खत्म। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 79। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो, सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 79। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो ज़रूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमज़ोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको खत्म करके जाना। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। जैसे आपको सेवा के लिए लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है, वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। संकल्प
बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ ना जानी चाहिए। तो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल और सर्व शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले होना। वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की। तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में, फिर उसको चेंज करना चाहिए। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 79। बेहद की सेवा की रफ्तार, एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तेज रफ्तार से। बेहद की तीव्र गति वाली सेवा, तीव्र गति से बेहद की सेवाधारी बनो। सिर्फ अपना हद का स्थान नहीं, लेकिन जैसे बाप एक स्थान पर रहते भी बेहद की सेवा करते हैं, ऐसे निमित्त मात्र एक स्थान है, लेकिन अपने को बेहद की सेवा के निमित्त समझ विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रूप में रहे, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 79। जितना बिजी होंगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ है या व्यर्थ। अगर ज़रा भी व्यर्थ का अनुभव हो तो उसी समय परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 79। युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप प्रवृत्ति में भी इसलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होकर चलते हो। एक शोपीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह अपने को विशेष शोपीस समझ कर रहो तो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे एक सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हों तब तो समाप्ति हो। आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्मयोगी
सहज का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं। डॉक्टर्स के प्रति, जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आँखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयाँ देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं। एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नयनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें, फिर समाप्त कर दें, उस समय शांत कर दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। यह हुआ आँखों का डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आँखों के डॉक्टर हो जो दृष्टि से उसको संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी आँखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशंस और वायुमंडल होगा। बाप दादा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं, इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ है। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 80। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमज़ोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो,
जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज़ भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 80। निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। यह विशेष कार्य है। बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 80। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है। तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसी श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना, यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 81। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं, लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 81। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत ही नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है। यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी।
अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। यह तो बाप बच्चों का नाम वाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे? यह तो क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो। पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ से एक भी ना निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार। सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है। या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे? दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ दो बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक हैं तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो, वह भी करेक्ट नहीं। परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से। राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यह है विशेष सेवा। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े ते बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 81। मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा हम निमित्त हैं। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा, दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया,
नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो। लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा 1 से 2, 2 से 3। अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना, इसको दबाना नहीं कहा जाता है। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 81। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। ओम शांति।